प्रश्न नंबर 1, उपसय संयोजन यौगिक से आप क्या समझते हैं? उत्तर, संक्रमण धातुएं बड़ी संख्या में सकुल यौगिक बनाती हैं, जिसमें धातु परमाणु ऋण आयनों तथा उदासीन अणुओं से इलेक्ट्रॉनों का सहसंयोजन कर परिबद्ध रहते हैं। आधुनिक परिभाषिक शब्दावली में इसे उपसय संयोजन यौगिक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन तथा विटामिन B12 क्रमश मैग्नीशियम, आयरन तथा कोबाल्ट की उपसय संयोजन यौगिक हैं। प्रश्न नंबर 2, उपसय संयोजन यौगिक के सिद्धांत के अनुसार मुख्य अभिधारणाएं कौन कौन सी थी? उत्तर, उपसय संयोजन यौगिक में 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, जिसमें पहली है प्राथमिक तथा दूसरी है द्वितीयक संयोजकता। दूसरा है प्राथमिक संयोजकता सामान्य रूप से आयनीय होती है तथा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। तीसरा है द्वितीयक संयोजकता अनायनीय होती है तथा ये उदासीन अणुओं तथा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। चौथा है धातु से द्वितीयक संयोजकता से आबंधित आयन समूह विभिन्न उपसय संयोजन संख्या के अनुरूप द्विक स्थान में विशिष्ट रूप से व्यवस्थित रहते हैं, जिसे समन्वय बहुफलक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, द्विक लवण तथा सकुल यौगिक से आप क्या समझते हैं? उत्तर, द्विक लवण वे योग्यात्मक यौगिक हैं जो ठोस अवस्था में क्वाथी होते हैं, परंतु जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं। इन्हें हम जालक लवण भी कहते हैं। सकुल यौगिक वे योग्यात्मक यौगिक जो ठोस तथा विलयन दोनों अवस्थाओं में स्थायी होते हैं, परंतु ये जल रूप से आयनित नहीं होते हैं, जिन्हें हम सकुल यौगिक कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, लिगेंड से आप क्या समझते हैं? व्याख्या करें। उत्तर, परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसमें कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसे लिगेंड कहा जाता है। लिगेंड का वह परमाणु जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसे दाता परमाणु कहते हैं। लिगेंड के बहुत से प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है एक दंतोर लिगेंड। इसमें केवल एक दाता परमाणु होता है। दूसरा है द्विदंतोर लिगेंड। इसमें 2 दाता परमाणु होते हैं। तीसरा है बहुदंतोर लिगेंड। जब एक लिगेंड में अनेक दाता परमाणु होते हैं तो उन्हें बहुदंतोर लिगेंड कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित को परिभाषित करें। जब एक द्विदंतोर लिगेंड अथवा बहुदंतोर लिगेंड अपने 2 या 2 से अधिक दाता परमाणुओं का प्रयोग एक साथ एक ही धातु आयन से आबंधन के लिए करते हैं तो इसे किलेट लिगेंड कहा जाता है। समन्वय मंडल केंद्रीय परमाणु आयन से जुड़े लिगेंडों को गुरुकोष्ठ में लिखा जाता है, जिसे हम समन्वय मंडल कहते हैं। समन्वय बहुफलक केंद्रीय परमाणु तथा आयन से सीधे जुड़े लिगेंड परमाणुओं की द्विक स्थान व्यवस्था को समन्वय बहुफलक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6, समवयवता से आप क्या समझते हैं? उत्तर, वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु उसमें उपस्थित समूहों की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, जिससे उसके गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। इस गुण को समवयवता कहा जाता है। समवयवता के 2 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है त्रिवियम समवयवता तथा दूसरा है संरचना समवयवता। प्रश्न नंबर 7, त्रिवियम समवयवता से आप क्या समझते हैं? व्याख्या करें। वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु उनमें परमाणु अथवा समूहों की आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। इस गुण को हम त्रिवियम समवयवता कहते हैं। इसके
दो प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है ज्यामिति समावयवता, जिसमें उपसय संयोजन संख्या 4 वाले सकल यौगिक जिनकी ज्यामिति समतलीय वर्गाकार होती है, जिसे हम ज्यामिति समावयवता कहते हैं। और दूसरा है ध्रुवण समावयवता। वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी विशेष दिशा में घुमा देते हैं, उन्हें ध्रुवण समावयवता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित को परिभाषित करें। उत्तर, आयनन समावयवता। वे सकल यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु जलीय विलयन में अलग अलग आयन देते हैं, उनमें आयनन समावयवता पाई जाती है। दूसरा है उपसय संयोजन समावयवता। यह समावयवता उन सकल यौगिक में पाई जाती है जिनका धन आयन तथा ऋण आयन दोनों ही सकल आयन हो। इन सकल आयनों में लिगेंड के आदान प्रदान से ये समावयवता बनती है। तीसरा है विलायक योजक या हाइड्रेट समावयवता। वे सकल यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु एक समावयवी में जल के अणु लिगेंड के रूप में हो तो दूसरे समावयवी में कुछ जल के अणु क्रिस्टलीन जल में होते हैं, जिन्हें हम हाइड्रेट समावयवता कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, संयोजकता आबंधन सिद्धांत की सीमाएं क्या होती हैं? व्याख्या करें। पहला, यह सिद्धांत पूर्व अनुमानों पर आधारित होता है। दूसरा है, इस सिद्धांत में धातु आयन की प्रकृति पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि लिगेंड की प्रकृति पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तीसरा है, यह सकल यौगिकों के रंग तथा स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता है। चौथा, यह सिद्धांत सकल यौगिकों की ऊष्मागतिकी स्थायित्व के बारे में नहीं बताता। पांचवा, उपसय संयोजन संख्या 4 वाले यौगिकों की ज्यामिति को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। छठा, प्रबल क्षेत्र लिगेंड तथा दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के बारे में ये नहीं बताता है। प्रश्न नंबर 10, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? व्याख्या करें। उत्तर, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत स्थिर वैद्युत मॉडल है, जिसके अनुसार धातु लिगेंड आबंध आयनिक होते हैं, जो केवल धातु आयन तथा लिगेंड के मध्य स्थिर वैद्युत आयनोयन क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। धन्यवाद।